बहुत सारे बच्चे जीपी रेटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम जीपी रेटिंग कोर्स फुल डिटेल्स की बात करेंगे। मेरा नाम है प्रणीत मेहता, मर्चेंट नेवी में 14 साल सेल किया हूँ। चीफ इंजीनियर के पद तक मैं सेल किया हूँ, जो कि कैप्टन के इक्विवेलेंट होता है गाइस। तो आज मैं आपको जीपी रेटिंग कोर्स के फुल डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जीपी रेटिंग, इस वीडियो के अंदर आपको जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में, कहाँ कहाँ फ्रॉड्स होते हैं उसके बारे में, किन किन चीज़ों से बचना, और लास्ट में एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो कि आपको ज़िंदगी में कभी गलती नहीं करने देगी, आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो जीपी का मतलब है जनरल पर्पस। इसके अंदर भाई देखो, मर्चेंट नेवी में क्या होता है, एक डेक साइड होती है, एक इंजन साइड होती है। डेक साइड जो कि जहाज को लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। डन हो गया, ऐसे मनूवर करके लेके जाएंगे, यहाँ से वहाँ लेके आ रहे, उधर जहाज आ रहा है, इधर मोड़ लो, बराबर। लोडिंग और डिस्चार्जिंग होनी है, आटा लोड कर लो, चीनी लोड कर लो, तेल लोड कर लो, निकाल दो, ये सब। तो ये होगा डेक साइड, जो आपको दिखते हैं कैप्टन साहब लोग कि वो बाइनोकुलर्स पहने और देख रहे हैं कि भैया यहाँ से जाए वहाँ से जाए। उसी तरह जहाज पे एक इंजन साइड भी होती है। ये वो लोग होते हैं जो कि ऊपर नहीं दिखते, क्योंकि इंजीनियर्स हैं, नीचे काम कर रहे हैं, मशीनरी को मेंटेन करके चल रहे हैं। अरे भाई, जहाज एक जगह दूसरी जगह जा तो रहा है, लेकिन उसे चला कौन रहा है? एक इंजन चला रहा है। उस इंजन का मेंटेनेंस कौन कर रहा है? इंजीनियर्स कर रहे हैं। तो मैं वो इंजीनियर था, तो वो होगी इंजन साइड। तो जहाँ पर एक तरफ जहाज के ऊपर डेक पे ऑफिसर्स होते हैं, इंजन में इंजीनियर्स होते हैं, उन्हीं के साथ उनके साथ काम करने के लिए रेटिंग्स भी होते हैं, क्रू कहते हैं उन्हें। तो वो जीपी रेटिंग का कोर्स करके आते हैं, और यहाँ पर आप वो सीमेन बनते हैं। और पहली बात, आपको जीपी रेटिंग कोर्स करना है तो डीजी अप्रूव्ड कॉलेज से करना है। अब जब भी अगर डीजी अप्रूव्ड कॉलेज बोलूँगा तो किसी से भी नहीं करना है, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप जीपी रेटिंग कोर्स करना चाहते हैं तो भैया मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास, 40% ओवरऑल, जिसमें आपके पास साइंस और मैथ्स होना बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में मिनिमम 40% इन 10th होने चाहिए। मिनिमम एज 17.5 से 25 के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम मतलब 17.5, मैक्सिमम 25 होनी चाहिए। आई साइट 6/6, नो कलर ब्लाइंडनेस। आपको लगेगा भैया बस इतना हो जाए तो काफ़ी है, नहीं काफ़ी है। इतने सारे फ्रॉड्स हैं जीपी रेटिंग के कॉलेजेस के नाम पे, जहाँ पर लोगों से गलत इन्फॉर्मेशन देके उनसे 2-2, 2.5 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, उन्हें झूठे छोटे वादे किए जा रहे हैं। फिर वो इराक, ईरान, दुबई में छोटे छोटे जहाज़ों में बैठे, उन्हें पता ही नहीं था, और फिर वो फंस गए, क्योंकि पैसे दिए ये सोच के कि बस यार अब मेरा ज़िंदगी बन जाएगी, माता पिता भी खुश, बढ़िया बढ़िया सपने देख लिए। बट ऐसा नहीं होता है। आपको सही कॉलेज में जाना है, सही तरीके से जाना है, इसलिए वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें सब कुछ पता चलेगा। 6 महीने का ये ट्रेनिंग कोर्स होता है, जिसके अंदर आपको बेसिक सीमेनशिप, फायर फाइटिंग, सेफ्टी ड्रिल, वर्कशॉप प्रैक्टिस, STCW बेसिक कोर्सेज, ये सब करवाए जाते हैं, और आप जहाज पे आने के लिए रेडी हो जाते हो एज अ रेटिंग। आगे बढ़ते हैं प्लीज़। कॉलेजेस, अब देखिए बहुत, अगर आप जैसे डालोगे ना डीजी, तो डीजी शिपिंग क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, जो कि जितने भी हिंदुस्तान में कॉलेज हैं उनका सर्टिफाई करती है कि भैया तुम वैलिड हो, तुम नहीं हो। लेकिन हिंदुस्तान में बहुत सारे कॉलेजेस जो कि डीजी अप्रूव्ड हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर प्लेसमेंट नहीं है। वहाँ पर वो तुम्हें वादे करेंगे, अरे हम आपको नौकरी दिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और बाद में बोलेंगे 2.5 लाख दो, 3 लाख दो, 4 लाख दो, फीस के अलावा। अब आप आपको एजेंट के थ्रू भेज रहे हैं, फिर आप ईरान में बैठे हो, दुबई में बैठे हो, छोटे से जहाज पे फंसे हुए हो। कितने सारे लोग तो कहते हैं कि बस मर जाएं तो अच्छा है ज़िंदगी, और पैसे कितने मिलते हैं? 10,000 रुपये, 12,000 रुपये पर मंथ, और कमा के लाए, अगले जहाज पे फिर एजेंट को देने हैं पैसे। तो इस चक्कर में नहीं फंसना, इसीलिए आपका मर्चेंट नेवी डिकोडेड पे स्वागत है। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको गलत जगह नहीं जाने देगा, बशर्ते आप मानसिक तौर पे कमज़ोर नहीं हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे ये वीडियोस हज़ारों लोग नहीं देखते, लेकिन आज भी बहुत सारे बच्चे एजेंटों के चंगुल में फंसते हैं, क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहते, वो अपने पे कॉन्फिडेंस रखते, वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो माता पिता की ज़मीन जायदाद या सोना बेच के जाना चाहते हैं, और वो फिर आगे चल के बड़े गड्ढे में घुसते हैं। अगर कोई माता पिता ये वीडियो देख रहे हैं तो बच्चे को बोलिए अपनी लाइकी पे जाए, सही जगह जाए, शॉर्टकट लेके सिर्फ पैसे के उस पर ना जाए, क्योंकि हमने तो लोगों को डूबते देखा है बस झूठे सपनों के कारण। तो अगर कॉलेजेस की बात करूं तो आजकल में 6 कॉलेज हैं जिनको मैं जीपी रेटिंग के लिए रिकमेंड करता हूं। न्यूसी गोवा, TS रहमान, फ्लीट मैनेजमेंट एक शिपिंग कंपनी है फॉरेन गोइंग, जिसने अभी IMI नोएडा कॉलेज खरीद लिया, ये बिल्कुल रिकमेंड करता हूं। ग्रेट ईस्टर्न अगेन एक शिपिंग कंपनी है, इन्होंने अपना कॉलेज खोल दिया है। 7 आइलैंड अगेन एक शिपिंग कंपनी ने अपना कॉलेज खोल दिया है। SCI MTI भी एक कॉलेज है, जो कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनकी अपनी कंपनी है, इनका कॉलेज है। तो गाइज अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐप के बारे में बताऊंगा जहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बट 2 ये कॉलेज है जहाँ पर ITI रिक्वायर्ड है। अगर आपने ITI किया है फिटिंग वेल्डिंग में, तो भैया आपको लेंगे। अगेन आपको ऐसे नहीं ले लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट है, इंटरव्यू है, पैसे देने हैं, सब चीज़ें हैं।
फ्लीट मैनेजमेंट के लिए भी ITI प्रेफर्ड है, बट अगर आपने 12th साइंस करा है तो भी ऑप्शन बन सकते हैं। TS रहमान नूसी गोवा में तो 10th और 12th बेसिस पे भी होता है। सिमिलरली SCI में भी NCV कैडेट के लिए, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के डाला है ताकि आप देख सकें और अलग से देखने के ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिस ऐप की मैं बाद में बताऊंगा एंड में, उस ऐप में आपको सारी जानकारी एक ही जगह मिलेगी, आपको सिर्फ मेहनत करनी है, रास्ता मैं दिखा सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगर नूसी गोवा की बात करें तो देखिए इसका भी पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा है कि भैया कितने परसेंट किस में चाहिए, किस में कितने परसेंट चाहिए, फाइनल ईयर में कितने परसेंट चाहिए, ITI अगर कराए तो क्या है, इंग्लिश की क्या रिक्वायरमेंट है, एज की क्या है, मेडिकल फिटनेस में क्या चाहिए, कितने महीने का कोर्स है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और फीस कितनी है इसकी 2 लाख रुपए, ये यहाँ पर लिखा है। अगला दिखाओ। तो गाइस मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैं पूरा डिटेल में जाऊँगा क्योंकि मैंने एक ही जगह पे आपको सारे आंसर दिए हुए हैं। TS रहमान में भी सिंपली 2,60,000 फीस है। इधर बताया कि भैया 10th पास होना चाहिए, साइंस होनी चाहिए उसके पास, पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी, आई साइट कितनी, मेरे पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, पासपोर्ट है कि नहीं है, जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन आगे बढ़ी है। फ्लीट मैनेजमेंट ये अभी लेटेस्ट कॉलेज खुला है, मतलब लेटेस्ट बहुत अच्छी कंपनी है, इन्होंने अभी कॉलेज लिया है, तो यहाँ पर ये भी 100% स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। ये कहता है भैया 10th 12th और ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 2 ईयर से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए 10th और 12th के बीच में, ये नहीं कि बंदा फेल हुआ है 11वीं में। NIS ओपन बोर्ड डिस्टेंस लर्निंग नहीं चलेगा, तो इनकी अपनी अलग रिक्वायरमेंट है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट ईस्टर्न की अपनी अलग रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं भाई, इनकी फीस है 4,86,000। पीछे करो प्लीज़। फ्लीट मैनेजमेंट की फीस अभी के लिए है 2,64,000 रुपये की, हानि लिखी, लगभग 2,64,000 रुपया विद 100% जॉब गारंटी। इनकी है 4,80,000 रुपीज़, 86,000 रुपीज़। यहाँ पर आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा, डोंट वरी, मिल जाता है बहुत बच्चों को। अगर एजुकेशन लोन के बारे में आना है तो वो भी हमारे पास वीडियोस बने हुए हैं, वो जो जिस चीज़ की मैं लास्ट में बताऊंगा, जो हमारा ऐप है जिसके बारे में बताऊंगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। सिमिलरली ग्रेट ईस्टर्न पे 4,88,500 रुपये फीस है, ये बता दिया 7 आइलैंड पे, और उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पर हैं। आगे बढ़िए प्लीज़। SCI की पूरी डिटेल्स यहाँ पर है, इनकी फीस है 4.5 लाख रुपये। इन्होंने भी अपनी एज 10th में कितने, 12th में कितने बताया। अब क्वेश्चन ये है कि आपको सारी चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप जो मैं आपको आगे चल के दिखाने वाला हूँ, उसके अंदर आपको एक कैलकुलेटर मिलेगा, आप उसमें अपनी डिटेल्स डालिए, वो कैलकुलेटर खुद बता देगा कि भैया आप किस किस कॉलेज और कंपनी के एलिजिबल हो। से नहीं समझ में आ रहा तो SMVD मरीन अकेडमी देहरादून को कॉन्टैक्ट करो, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पर आपको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ताकि आप सही तरीके से ज्वाइन कर सकें। आगे बढ़िए प्लीज़। अब गाइस तो अभी के लिए मैंने आपको क्या बताया कि GP रेटिंग में कौन कौन से कॉलेजेस रिकमेंड करता हूँ, उनकी फीस बताई, और एलिजिबिलिटी की इतनी चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो अगर मैं अभी बोल भी दूंगा तो कन्फ्यूजन रहेगा ही रहेगा। उसके लिए आप SMVD मरीन अकेडमी देहरादून को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप अभी आगे दिखाने वाला हूँ फोटो, उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन है। एक कैलकुलेटर बना है भाई, बस उसमें डिटेल्स डालो, अपने आप बता देगा तुम किस किस कॉलेज और कंपनी के लिए एलिजिबल हो। अब बात करते हैं, से आपने GP रेटिंग कोर्स कर लिया, उसके बाद क्या, GP रेटिंग कोर्स सही कॉलेज से करोगे तो नौकरी मिल जाएगी, नहीं करो तो फिर धक्के खाओ भाई बैठ के। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने जो 6 कॉलेज मैंने रिकमेंड किया आपने वहाँ से किया, तो आप झाट पे जाओगे, आपको बोला जाएगा भाई आप डेक डिपार्टमेंट या इंजन डिपार्टमेंट, आपने बोला डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है, तो आप OS बनोगे, फिर AB, फिर बोसन, उसके बाद अगर आपके अंदर दम है उसका भी आगे इम्तिहान है, आप एग्ज़ाम दे के आगे चल के ऑफिसर भी बन सकते हैं। आज की डेट में कोई 1000 में से 1 बनता है, क्योंकि आपको UK जाके एग्ज़ाम देना है, इंडिया में बहुत डिफिकल्ट है। आने वाले टाइम में मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ, मेरी कोशिश रहेगी कि हर 100 में से कोई एक बने, बट इट इज़ नॉट ईजी। बहुत सारे लोग GP रेटिंग का सपना देख के बोलते हैं हमें भी ऑफिसर बनना है, हम GP रेटिंग से कर लेंगे, बट आसान नहीं है, माइंडसेट का बहुत फ़र्क है, आप बहुत पीछे हो जाते हैं, फिर आपको शुरू करना पड़ता है। तो अगर आप ऑफिसर बन के जा सकते हैं तो कोशिश कीजिए, नहीं जा सकते तो हमारे थ्रू गाइडेंस लेके फिर ऑफिसर बनना, उसके लिए पूरी जान लगानी है, ये वादा करके आइएगा। इंजन डिपार्टमेंट या वाइपर बनेंगे, फिर ऑयलर, फिर मोटरमैन, फिटर, और फिर उसके बाद आप इंजीनियर बन सकते हैं। अगेन आपको इसके लिए एग्जाम्स देने हैं, जिसमें बहुत खर्चा है, बहुत मेहनत है, बहुत पढ़ाई है। 36 महीने सेलिंग करने के बाद इस रैंक्स के ऊपर आप रेटिंग क्रू में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, बट आसान जर्नी नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं प्लीज़। सैलरी स्ट्रक्चर क्या है? स्टार्टिंग सैलरी यार अगर एजेंटों के चक्कर में पड़ गए, फ्रॉड के चक्कर में, तो भूल जाओ। 10,000 भी हो सकते हैं, 12,000 भी, वो भी एजेंट को देना पड़ सकता है अगले जहाज के लिए। लेकिन अगर आप किसी ठीक ठाक डिसेंट कंपनी में चले गए तो स्टार्टिंग सैलरी जब आप एक OS बनोगे, ट्रेनिंग OS होगे, तो 250 से $500 पर मंथ होगी। फिर OS वाइपर बन जाओगे तो 1000 से 1500, ये बहुत ज़्यादा लिखी है। AB मोटरमैन $1300-1700, ये भी ज़्यादा है। बोसन फिटर में $1500 से $2200। मेरे हिसाब से OS वाइपर की सैलरी $700 से $1000 के बीच में, AB मोटरमैन की 900 से लेकर 1200 से $1300 के बीच में, बोसन फिटर की 1300 से लेकर मैंने $2000 तक देखी है या सुनी है। ओके, बट मैं एक डिसेंट कंपनी में था, थोड़ी ख़राब कंपनी होगी तो और भी कम सैलरी हो सकती है।
आगे बढ़ो। एडवांटेजेस ऑफ जीपी रेटिंग कोर्स। देखो यार, एडवांटेज तो यही है कि अगर घर में गरीबी चल रही है, नौकरी नहीं है, 8-10 हज़ार की नौकरी करने का सोच रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक एडवांटेज है, नौकरी मिल जाएगी। घर से दूर रहोगे लेकिन पैसे कमा सकते हो, तो ये चीज़ पक्की है। अगर और कामयाब बनना चाहते हो तो बन सकते हो। इस मर्चेंट नेवी में अगर कंपटीशन है तो कम है। अगर आज की डेट में अगर हम ITI का भी देख ले, जो सरकारी नौकरी निकलती है, तो पता नहीं 20-20, 22-22 लाख लोग एग्जाम दे रहे होते हैं 5-6 हज़ार वैकेंसी के लिए। यहाँ पर वो स्टेटस नहीं है, क्योंकि 95% लोग तो डर जाते हैं कि यार जहाज पे परिवार से दूर कैसे जाएंगे। तो अगर आप जा पाओगे और सही तरीके से जाओगे तो करियर बना के ले जाओगे, गरीब नहीं रहोगे। बस यही एक एडवांटेज है और कुछ नहीं है। कोशिश करो ऑफिसर बन के आने की। अगर रेटिंग में जा रहे हो तो फिर यहाँ से ऑफिसर बन के निकलना है, ये आपको हमेशा कोशिश करनी है। और यही जो हमने अभी 1 साल पहले SMVD मरीन एकेडमी खोला है और यहाँ से दुनिया भर के डिसेंट रिजल्ट दिए अलग अलग कॉलेजेस में, उनको भी यही बोल के भेजा कि भैया अच्छे कॉलेज में ही जाना, और वहाँ से ऑफिसर नहीं बनोगे तो SMVD मरीन एकेडमी का नाम बदनाम करो, ये मैं नहीं होने दूंगा। आगे बढ़ो प्लीज़। डिसएडवांटेजेस यार देखो, अगर आप ऑफिसर से कंपैरिजन करो तो स्लोअर ग्रोथ है, मैंने आपको पहले बता दिया। 36 महीने पहले रेटिंग में सील करो, फिर एग्जाम देने, और अभी 1000 में से कोई एक बनता है, 100 में से भी नहीं। तो बहुत मेहनत है और माइंडसेट पे काम करना है। फिजिकल लेबर आपकी ज़्यादा होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और लिमिटेड श्योर जॉब्स है, कल को आप नौकरी छोड़ना चाहोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है। जैसे कि मैं चीफ इंजीनियर हूँ तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा ज़्यादा रहेंगी अगर मैं नौकरी छोड़ना चाहूँगा, श्योर जॉब पाना चाहूँगा, लेकिन आपके लिए कम रहेंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो गाइस यहाँ पर मैं लिख तो ऐसा रहा हूँ, बट हाँ, हमने अभी 1 साल पहले SMVD मरीन एकेडमी खोला था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भैया आपको ज्वाइन करना है। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, गलत जगह मत जाइएगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। ये नंबर आपको सामने स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में SMVD मरीन एकेडमी देहरादून का नंबर डला है। अगर आप देहरादून के आसपास रहने वाला, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड टेक गाइडेंस। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर करियर बनाना चाहते हो तो पहले इन्फॉर्मेशन सही लो, बाकी आपकी मर्जी। हाँ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी बहुत सारे बच्चे हमारे फ्लीट मैनेजमेंट, SCI, ग्रेट ईस्टर्न, 7 आइलैंड, TS रहमान, नुस्सी गोवा ज्वाइन कर रहे हैं, और आगे भी भीड़ की भीड़ जाती रहेगी। बच्चे यहीं पर ऑनलाइन रहते भी यहीं हैं, खाते भी यहीं और पढ़ाई भी यहीं करते हैं। सुबह 9 से 5 हम रगड़ देते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल पे भी काम करते हैं। और अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो भैया यू आर मोस्ट वेलकम, कीजिए, बट सही गाइडेंस के साथ। लास्ट में एक और चीज़ कहना चाहूँगा, हमारी एक बुक भी है, GP रेटिंग की बुक, जो कि आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही है। आप ये बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कम से कम वो लीजिए और पढ़ाई शुरू कीजिए। गलत जगह नहीं जाना है, सही तरीके से मेहनत करनी है, अपने ऊपर भरोसा करना है। जय हिंद, जय भारत, जय माता। इफ यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, वेदर फॉर IME CET, DNS, BSc नॉटिकल साइंस, BTech मरीन इंजीनियरिंग, GP रेटिंग, GME, ETO, तो एक ही सॉल्यूशन है बॉस, मर्चेंट नेवी में करियर स्टार्ट करना है। मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन, डाउनलोड नाउ। जय हिंद, जय भारत, जय माता।